मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कैरियर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने मेडिकल रिगार्डिंग एक सीरीज शुरू करी है। उस सीरीज का आज ये तीसरा संस्करण है, तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर नॉक नी पे और कैरिंग एंगल पे और फ्लैट फुट पे, बिकॉज ऑल दीज थ्री मेडिकल पॉइंट्स आर मेजर, दीज पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज मेजर पॉइंट्स। लेकिन किन लोगों में एक्चुअल नोकनी और आपका कैरिंग एंगल और आपका फ्लैट फुट है, हाई आर्क है, या फिर आपका स्ट्रेट आर्क है, या फिर आपका किसी तरीके की कोई दिक्कत है, या फिर कैरिंग एंगल में एल्बो एंगल जिसको बोलते हैं उसमें आपका एंगल एक्सेप्टेबल कितना है, और कितना एंगल अगर आपका ज्यादा या कम होगा जिससे कि आपको रिमेडिकल में पॉइंट बनेगा। तो उस तरीके की बातें हम आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम आपके घुटनों से रिलेटेड जो है वो है आपकी नॉकनी। देखिए, नॉकनी में तीन पिक्चर्स आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट वाली आप देखिए, इसमें ये जो आप घुटने हैं वो यहाँ पे एक दूसरे से टच करते हैं, और जो आपका बोन का एंगल होता है वो स्लाइटली इंक्लाइंड होता है एक दूसरे की तरफ। ठीक है ना, वो एक दूसरे से थोड़ा सा टच करता है, और इसी वजह से यहाँ पे जो जॉइंट होता है आपके नीज का, यहाँ पे आपके घुटने टच करते हैं बिल्कुल। तो इस प्रॉब्लम को ही नोक नी बोलते हैं। दूसरा, ये जो सेकंड वाला फोटो आपके सामने है, इन दिस पिक्चर दिस इज अ फिट नी। ये नोक नी नहीं है, दिस इज फिट। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें आपके जो घुटने हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये थर्ड। अब कुछ लोग बोलेंगे सर द सेम कंडीशन अराइजेस विद दिस पिक्चर बिकॉज हियर द नीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, बट इस चीज को हम बोलते हैं बो लेग। ओके, इस चीज को बो लेग बोला जाता है। व्हेन योर नीज आर इन सेपरेशन, तब इस चीज को बो लेग बोलते हैं। ये एक स्ट्रेट वे में ना होके बाहर की तरफ थोड़ा निकले होते हैं। तो इस अवस्था को जो है बो लेग, और ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें भी आपका मेडिकल का पॉइंट बनता है। तो खाली इस चीज में आपका मेडिकल का पॉइंट नहीं बनता है कि आपके घुटने टच हो रहे हैं। अगर बो लेग है तो भी आपको मेडिकल मिल सकता है जेंटलमैन कैडेट। इसलिए आपके नीज का स्ट्रेट होना इस कंडीशन में, लाइक दिस कंडीशन, ऐसा होना जरूरी है। और अगर ऐसा है तो आपको रिमेडिकल में पॉइंट बन सकता है। दूसरा, आप इन शॉर्ट कमिंग्स को, इन डिजीज को, ये जिस तरीके की कमियां हैं आपकी बॉडी में, इनको कैसे दूर करें। देखिए, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस और सर्टेन काइंड्स ऑफ डिवाइसेस विच यू कैन यूज, आप जिनका प्रयोग कर सकते हैं। और इनके रीजंस जो होते हैं, इनके पीछे कारण जो होते हैं, या तो फिर इनबोर्न होगा आपका, या फिर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होगा। और वर्कआउट कुछ लोग कम करते हैं, उनका वेट गेन हो जाता है, और मोटापा होने की वजह से जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं बॉडी में। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए एक तो आप कुछ डिवाइसेस का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज इसकी होती हैं। कुछ बोलते हैं कि ये भी एक मिथ है कि सर रनिंग से भी खुल जाते हैं। देखिए, रनिंग भी इस पे इम्पैक्ट डालती है। अगर आप एक प्रॉपर रनर हैं और आपका एक प्रॉपर रूटीन है, तो इस चीज में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट की जो ड्यूरेशन है वो इसमें 1 2 10 15 दिन नहीं होती है। इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 5 months in rectification or in gaining improvement in this situation। इसमें लगभग 3 to 5 months जो है आपको लग जाते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे नौकरी है तो मैं फौज में भर्ती नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी होंगी। एक्सरसाइज बहुत सारी जो है वो अवेलेबल है। तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से जो है जाके कंसल्ट करें। फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे और इस चीज का सॉल्यूशन आप पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, नोकनी के बारे में इतना ही है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि टांगों के बीच में तकिया डाल के रात को सोने से भी इस चीज को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस चीज में इम्प्रूवमेंट आपको मिल सकता है। तो यू कैन यूज दैट, आप उस तरीके को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।
नाउ विल बी लुकिंग टुवर्ड्स कैरी एंगल और एल्बो एंगल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग, ये भी एक तरीके की शॉर्टकमिंग है आपकी बॉडी में। और यहाँ पे देखिए, लाइक इन द फर्स्ट केस, इसमें क्या होता है कि आपका जो एल्बो एंगल होता है वो इनसाइड थोड़ा इनसाइड इंक्लाइंड होता है, और इस चीज को बोलते हैं क्यूबिटस वेरस। तो ये जो फर्स्ट वाला पिक है इसको आप गौर से देखिए, क्यूबिटस वेरस, इसमें इनसाइड अंदर की ओर आपका जो एल्बो एंगल है वो इंक्लाइंड रहता है। दूसरा ये जो है ये नॉर्मल है, ये वाला पिक नॉर्मल है, और दिस इज गोइंग टू बी थोरोली फिट इन मेडिकल टेस्ट। नाउ अगर बाहर की तरफ आपका आउटर वे में आपका जो एल्बो एंगल है वो इंक्लाइंड है, तो आप उसको बोलते हैं क्यूबिटस वेल्गस, क्यूबिटस वेल्गस। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको मेडिकल में पॉइंट्स मिल सकते हैं, इन दोनों कंडीशंस में आपको मेडिकल देखना पड़ सकता है। तो इंश्योर करें इस चीज को कि ये ना हो, तो पहले ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर लें। देखिए मेल के लिए जो है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेल के लिए जो क्राइटेरिया है, द क्राइटेरिया फॉर मेल कैंडिडेट्स इज फ्रॉम 5 डिग्री टू 15 डिग्री, और फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया जो है वो 5 डिग्री टू 18 डिग्री बन जाता है, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर मेल 5 टू 15, द क्राइटेरिया फॉर फीमेल 5 टू 18, ये क्राइटेरिया है जो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो आपको रिमेडिकल में जाना पड़ सकता है, या मेडिकल में आपको किन्हीं पॉइंट्स का सामना करना पड़ सकता है। सुनिए, अब इसके जो रीजंस होते हैं, किन वजहों से ये आप में उत्पन्न होती है, ये जो शॉर्टकमिंग है उसका होता है कि कुछ लोग कम उम्र में ही हैवी वेट के साथ जो है वो बार रोड जो होती है वो चेस्ट वाली उसको उठाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपका जो एंगल है एल्बो का उसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है। और जब डिफरेंस पैदा हो जाता है तो आपको ये तो क्यूबिटस वेल्गस या फिर क्यूबिटस वेरस की शिकायत या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके लिए भी कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, और इसके लिए आपको हिदायत दी जाती है व्हेन यू गो टू और व्हेन यू वांट टू कंसल्ट फ्रॉम योर फिजियोथेरेपिस्ट, कि आप जो है एक रोड के साथ दोनों हैंड्स को अपनी बॉडी से चिपका के अगर उसकी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट आता है। अगर पुशअप्स आप जो है अपनी बॉडी से अटैच करके अपने आर्म्स को करेंगे तो भी इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो काफी सारी एक्सरसाइजेज और बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। मेरा मत जो है वो यही है, और मेरा यहाँ पे रहने का रीजन यही है कि आप लोग इंस्टीड ऑफ पुटिंग योरसेल्फ इनटू स्ट्रेस, यू मस्ट ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, बिकॉज जब आप सॉल्यूशन के लिए सीख करेंगे तो ही आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ पुटिंग योरसेल्फ इनटू स्ट्रेस यू मस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। सो यू मस्ट कंसल्ट फ्रॉम योर फिजियोथेरेपिस्ट, ही इज गोइंग टू गिव यू फ्यू सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन है, डरने की कोई बात नहीं है कि मेडिकल से आपको पीआर मिल जाएगा। परमानेंट रिजेक्शन का ये पॉइंट तभी बनता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस तब होता है, अदरवाइज आपको टीआर ही मैक्सिमम स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका देख लेते हैं दोस्तों, फ्लैट फुट। ओके, देखिए फ्लैट फुट में कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों में मिथ ये होता है, देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ मिसकंसेप्शंस कि बिल्कुल फ्लैट होगा तभी मेडिकल का पॉइंट मिलेगा। नहीं, देखिए बिल्कुल फ्लैट में तो मेडिकल का पॉइंट आपको मिलता ही है, बट एक ये जो हाई आर्क है आपका, कुछ स्थिति में जैसे नॉर्मल आर्क है वो इतना होता है, लेकिन कुछ स्टेट में इतना हाई आर्क भी देखने को मिलता है। तो इस हाई आर्क के बेसिस पे भी आपको मेडिकल का पॉइंट बन सकता है। टेक केयर ऑफ दिस, इस चीज का आप ध्यान रखें, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये फ्लैट आर्क जो है, ये देखिए, ये तो हाई आर्क है, इस पे भी आपको मेडिकल का पॉइंट बन सकता है, और दिस इज फ्लैट आर्क, इस पे भी आपको मेडिकल का पॉइंट बन सकता है, बट ये जो है ये नॉर्मल है। तो इसके लिए आपको इस चीज को अवॉइड क्यों करते हैं और इसमें आपको मेडिकल का पॉइंट क्यों बनता है। देखिए आपको जब फ्लैट फुट की शिकायत होती है तो आपको दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, आपको पंजे में दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, टो पे खड़ा रहने में प्रॉब्लम होती है, पंजे में दर्द फीला आपको होगा, मसल पेन आपको स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी बोन जो हड्डी है उसमें भी पेन स्टार्ट हो जाएगा। और इस चीज को अगर किसी को बहुत स्लाइट फ्लैट फुट है तो उसको वो लोग
पंजे पे खड़ा करवा के या टो पे खड़ा करवा के भी चेक करते हैं कि ये क्यूरेबल है या नहीं है, या स्लाइट है या बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है। तो उस आधार पे आपको जो है मेडिकल पॉइंट बनेगा। लेकिन इसके लिए एक डिवाइस आती है जो कि इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जेंटलमैन कैडेट्स। देखिए ये मार्केट में भी अवेलेबल है। इस तरीके की डिवाइसेस जो हैं आप वो खरीद सकते हैं। ये मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं। या फिर एक जो आपके फुट का सोल होता है, उस सोल फुटर जिसको बोलते हैं, वो भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप स्लीपर्स, फ्लोटर ये पहनना छोड़ दीजिए बिल्कुल। ठीक है, आपको मैक्सिमम टाइम जो है स्पोर्ट्स शूज का सहारा लेना है। स्पोर्ट्स शू आपको पहनने रखना है। अगर किसी को थोड़ा बहुत फ्लैट फुट में प्रॉब्लम है और उसको ये प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है, तो स्पोर्ट्स शू मैक्सिमम पहने और इस डिवाइस को जो है वो आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अपने मेडिकल शॉर्टकमिंग्स जो भी हैं, आप में मेडिकल रिलेटेड जो भी कमियां हैं, उनको आपको ध्यान रखना है और उनके सॉल्यूशंस पे काम करना है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ साथ में अपने फेज 2 की तैयारी में भी लगे रहना है। इसी के साथ जेंटलमैन कैडेट्स, मैं चाहूंगा आप लोगों से विदा। और नेक्स्ट सीरीज में कुछ स्पेशल चीजें हम लेके आएंगे और ऐसे ही हम हर एक चीज के सॉल्यूशन पे भी काम करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।